पानी लगाते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ये पानी डायरेक्ट जड़ों में ना लगाएं, क्योंकि इस तरह ये जो पौधा लगा होता है ज़मीन नरम होती है तो ये ऊपर निकल आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का आगाज़ हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल से करते हैं। आप फरमाते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी रिज़्क़ में कमी हो रही है तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तजारत कर लिया करो ताकि तुम्हारे माल में इजाफ़ा होने लगे। जो ये बनना है इस पर जामन के पौधे लगाने हैं, तो एक ये लगाया है, 2-3 उधर लगाए हैं और ये लगाया है। ये जो उधर हमारा बड़ा जामन है उससे जो परिंदे जामन खाते हैं और उनकी गुठली नीचे गिरती है तो ये छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। तो इनको जब कभी ज़मीन के साथ लगा लिया जाए तो ये बड़े दरख्त बन जाते हैं। तकरीबन इस पूरी लाइन पर लगे हुए हैं और इस साइड पर भी लगा रहे हैं ये वाले। अब इनको थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाएगा तो जिससे ये ज़मीन में उगने शुरू हो जाएंगे। तो इनको इस तरह लगाया जाता है, थोड़ा सा गड़ा निकाल लिया जाता है और इसमें से लगाकर मिट्टी डाल दी जाती है। फिर थोड़ा सा पानी लगाते हैं ताकि इनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के साथ बिल्कुल जज़ब हो सके। रात को इतनी शिद्दत से बारिश और तूफ़ान था कि बहुत सी चावल की फसलें ज़मीन पर गिर गई हैं। तो ये अल्लाह ताला का अज़ाब होता है कि जब फसल बिल्कुल तैयार हो और इंसान उसकी कटाई ना कर सके। इसको हम बोलते हैं कई। तो इससे इस तरह थोड़ा सा गड़ा निकाल लिया जाता है और ज़मीन को थोड़ा सा नरम इस तरह किया जाता है, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। तो अगर ज़मीन सख्त होगी तो ये वहीं पर सूख जाएंगे। तो अब इसके साथ थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। कोई भी इंसान हो, परिंदा हो, जो भी जानदार हो, वो ज़्यादा बोल बोल कर थक जाता है, लेकिन ये एक वाहिद कहाँ ऐसा परिंदा है जो बोलता ही रहता है, अभी भी बोल रहा है। तो इस ज़मीन की उस साइड से लेकर वहाँ पर तकरीबन कोई 18 पौधे उस सामने वाली साइड पर लगे हैं। तो इस साइड पे कोई तकरीबन 6 लगे हैं। तो इधर भी लगे हैं। इधर कितने लगे हैं? एक ये है, एक ये है, इस साइड पे है, इस साइड पे है। तो तकरीबन तीनों साइड पे जामुन के पौधे लगा दिए गए हैं। तो इनमें से देखते हैं कि कितने उगते हैं। इनको तकरीबन 3-4 दिन तो पानी लगाना पड़ेगा ताकि ये ज़मीन में जड़ें मार सकें। पानी लगाते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ये पानी डायरेक्ट जड़ों में ना लगाएं, क्योंकि इस तरह ये जो पौधा लगा होता है ज़मीन नरम होती है तो ये ऊपर निकल आता है। तो इसके ऊपर वाले किनारे की तरफ लगा लें या किसी साइड पर भी लगा लें। डायरेक्ट जड़ों पर पानी कभी भी ना लगाएं। ये आज से तकरीबन 2-3 हफ़्ता पहले इधर थोम लगाया था तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह निकल आया है। एक एक लहसुन की एक एक तुरी लगाई जाती है जिससे ये पूरा पौधा बन जाता है। ये अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है। ये देखें कि इस पर सिर्फ एक तुरी लगाई गई थी लेकिन अब ये पूरा पौधा बन गया है। तो इससे तकरीबन 15 से 20 जो थोम के छोटे छोटे पीस होते हैं, जिसको हम पंजाबी में तुरी कहते हैं, वो निकल आएंगे। जितने भी छाँव वाले दरख्त होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो घनी छाँव होती है वो बोड़ की होती है, और बोड़ के बाद जो दूसरे नंबर पर घनी छाँव उसके साथ फल भी वो जामुन का होता है। बहुत से ऐसे दरख्त होते हैं जिनके नीचे से छोटा सा पौधा लिया जाता है, उसको ज़मीन में लगाया जाता है जिससे वो बड़ा पौधा बन जाता है। मिसाल के तौर पर जामुन। तो लेकिन बोड़ एक ऐसा पौधा होती है जिसकी शाह ली जाती है। जिस तरह गुलाब को लगाने के लिए गुलाब की एक शाह ली जाती है, उसको ज़मीन में लगाया जाता है तो वो गुलाब का पौधा
निकलना शुरू हो जाता है। तो बोर्ड का भी बिल्कुल यही हिसाब होता है। रात को बारिश होने की वजह से चावल की फसल गीली हो गई थी, जिससे आज पराली नहीं बन सकी। तो आज घास की कटाई की गई है। तो अगर इसके साथ पराली होती तो इसको मशीन के ज़रिए कुतर लेना था, लेकिन अब ये जानवरों को ऐसे ही डाल दिया जाएगा। ये आम का पौधा लगाया था, लेकिन इसको कीड़ी पड़ गई थी, जिसकी वजह से इसकी अफजाइश रुक गई है। तो ऊपर से तो ये तकरीबन बिल्कुल पत्थर इसके ख़त्म हो गया, लेकिन इधर से अब ये निकलना शुरू हो गया है। और यहाँ पर पुदीना लगा दिया था, क्योंकि पुदीने की चटनी बहुत ज़रूरी होती है। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, इंसान के मैदे के लिए। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने लंच में ज़रूर पुदीना इस्तेमाल करें। जो छोटे छोटे जामुन के पौधे लगाए हैं, उनके साथ अब ये किक्कर की छोटी छोटी शाखें लगा देंगे, ताकि कोई जानवर या कोई भी चीज़ उनको ख़राब ना करें। हमारे गांव का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ये गटर बनने की वजह से पानी का जायका बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो जिसकी वजह से लोग नहर के नज़दीक जो नलके लगे हैं उधर से पानी लाते हैं। तो कीकर की लकड़ी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कीकर के टप, इनको हमने दरख्त से उतार लिया है। अब इसकी छोटी छोटी शाखें लेंगे और इसको जो पौधे लगाए हैं उनके साथ बाड़ के तौर पर लगा देंगे। तो अब जो छोटे छोटे पीस हैं, इनको इस छोटे से पौधे के चारों साइड पर लगा देंगे। तो एक यहाँ पर लगाया है, एक यहाँ पर लगा देंगे, एक वहाँ लगा देंगे। तो इससे इसको मुकम्मल तौर पर हिफाजत मिल जाएगी। इसके साथ छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो कोई भी जानवर इनके नज़दीक नहीं आता। अगर ये वैसे ही छोड़ दे तो जानवर इनको खा जाएंगे। तो दूसरी साइड पर भी लगा दिया है। अब ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया है। इसको हम पंजाबी में कहते हैं कि पौधों के साथ वाड़ी लगाना। तो तकरीबन 4 से 5 पौधों की ये वाड़ी लग गई है। तो दोस्तों, इसी दुआ के साथ यहाँ पर अपने ब्लॉग का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर नेक दिली ख्वाहिश पूरी फरमाए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।